साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज स्टूडियो में आपके लिए, आपसे संबंधित बातचीत करने के लिए मिस्टर प्रवीण वैद के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, रेडियो बूस का लक्ष्य ये रहता है कि हम अपने सुनने वालों की फिजिकल वेलनेस और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ आपके सम्मुख बात रखते रहें। आज मिस्टर प्रवीण वैद, जिनको लगभग 30-35 साल का मेडिकल लाइन में एक्सपीरियंस है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहे, एक बहुत वेल नोन फर्म हिमालयन ड्रग्स में वो काम करते रहे। तो हमने सोचा क्यों ना आज उनकी इस नॉलेज का बेनिफिट उठाया जाए और ये बेनिफिट हम अपनी ऑडियंस के लिए साझा करना चाहते हैं। साथियों, मैं मिस्टर प्रवीण वैद को आपसे स्टूडियो में इस कैपेसिटी में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि वो रोज़मर्रा की छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे ऑडियंस को फेस करनी पड़ती हैं, उनसे संबंधित मेडिसिन के बारे में वो ज्ञान प्रस्तुत करेंगे। मिस्टर प्रवीण वैद डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मेडिसिन से उनका बहुत क्लोज वास्ता रहा है। तो जो भी ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बेस्ड है उनके लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर। तो आइए सुनते हैं मिस्टर प्रवीण वैद से उनका अनुभव और आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स। श्रोताओं, आइए स्वागत करते हैं मिस्टर प्रवीण वैद का, जो हमें इस क्षेत्र में एनलाइटन करने जा रहे हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मुकेश जी। मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताऊं, मैं प्रवीण वैद, इंटीग्रल पार्ट ऑफ रेडियो बूस। मैं जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है मेडिसिन के बारे में, आई लाइक टू शेयर। सबसे पहले मैं एक ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, सो डोंट टेक माय वर्ड एज ए लास्ट वर्ड। अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू शुड ऑलवेज कंसल्ट ए डॉक्टर। यस। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसा समय हमारे पास आता है जब फार्मेसी बंद होती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि आप एज ए फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखें। Exactly. और समय पड़ने पर उनका उपयोग करें। और सबसे पहले मेरी ये गुजारिश होगी, जो भी आप मेडिसिन यूज करते हैं घर में, जो आपके पास पड़ी हुई है, उसकी पैकिंग चेक कीजिए, उसकी एक्सपायरी चेक कीजिए, तब आप यूज कीजिए। तो सबसे पहले जो मेडिसिन हमारे बहुत कॉमन यूज में आती है, दैट इज ए पैरासिटामोल। पैरासिटामोल ऐसी मेडिसिन है जो कि बुखार में, फीवर की कंडीशन में, बॉडी एक्स में ये काम आती है। और इसमें जो है, जब हम इस तरह सडनली आपको फीवर हो गया, तब ये आपके काफी हैंडी रहती है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। प्रवीण जी, हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि while taking this particular tablet, what are the other precautions which are to be kept in mind? पानी के साथ लेनी है, हाँ, चाय के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, दिन में कितनी टैबलेट लेनी है, ये थोड़ा सा और प्रकाश। हाँ, मैं मुकेश जी, पैरासिटामोल मेडिसिन ऐसी है जो कि 3 फॉर्म में आती है। बच्चों के लिए लिक्विड फॉर्म में आती है, और इसके डिफरेंट स्ट्रेंथ की अवेलेबल है। ये 250, 500, 650 में आती है। देन डिस्पर्सिबल टैबलेट्स भी आ गई हैं। एवरी 4 hours इट शुड बी टेकन। एवरी 4 hours इट शुड बी टेकन। सो इन केस ऑफ फीवर आप इसको यूज कर सकते हैं।
आमतौर पर इसको हेडेक और फीवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ persons of any age हाँ can use it, of course depending upon the capacity of that tablet. एब्सोल्युटली टैबलेट और अकॉर्डिंगली जैसे बच्चों के लिए लिक्विड अवेलेबल है हाँ और एवरी मेडिसिन शुड बी टेकन कॉशियसली। Yeah. अगर कोई साइड इफेक्ट उभरता है वैसे इसमें इट इज वेरी सेफ ड्रग, इट कैन बी टेकन। ओके तो बट यू शुड ऑलवेज टेक प्रिकॉशन। ठीक है। सेकेंड दवा जो आती है हमारी काफी दैट इज अ पेन किलर। यस सडनली जैसे हम लोग एक्सपोज हो गए, सर्दी में एक्सपोज हो गए, देन आपकी बॉडी पेन आती हैं, बॉडी पेन होती है। इसमें जो सेफेस्ट ड्रग व्हिच इज कॉमनली यूज्ड दैट इज इबुप्रोफेन। ओके इबुप्रोफेन अगेन इसमें टैबलेट है और लिक्विड आता है। बच्चों के लिए लिक्विड दिया जा सकता है। एनी पेन इन बॉडी, जैसे रात को आपको सडनली पेन हो गया तो यू कैन कीप 1 or 2 स्टेप्स एट योर होम। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सपायरी का हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार मेडिसिन घर में पड़ी रह जाती, आपको ध्यान नहीं रहता, अरे यार पड़ी थी इबुप्रोफेन ले लो। नो, यू शुड चेक एक्सपायरी फर्स्ट ओके और दैट शुड बी टेकन। और एनी लिक्विड अवेलेबल, जो लिक्विड फॉर्म, किसी भी दवा का लिक्विड फॉर्म आपका पास अवेलेबल है, वंस यू ओपन द बॉटल इट शुड बी यूज्ड विद इन अ मंथ। ओके 1 महीने के बाद उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, बिकॉज ए वाटर ओनली। ओके सो इट शुड नॉट बी टेकन आफ्टर अ मंथ लिक्विड। राइट। थर्ड मेडिसिन, हाँ जी कुछ पूछना है? इसमें भी साथ साथ आप ये बताएं कि भाई लेने की प्रक्रिया क्या रहनी चाहिए? अगेन प्रेफरेबली, थोड़ा रिपीट करके हाँ बता दीजिए। प्रेफरेबली विद वार्म वाटर हाँ। यू कैन टेक मेडिसिन। और हर दवा जो है पानी के साथ ही ली जाती है। उसके बाद अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो यू कैन हैव ए कप ऑफ टी आफ्टर दैट, अच्छा। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और कोई प्रिकॉशन नहीं है? और कुछ प्रिकॉशन नहीं है। ठीक है। थर्ड वन Third one is anti-inflammatory drugs. Okay. Ibuprofen is also anti-inflammatory. ये दवा जो है again it is same use, पेन किलर है। और जो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इवन समटाइम जो है आपको रात को टूथ एक हो गई, अच्छा आपके पास मेडिसिन नहीं है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा लेंगे जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी हो और सेरेस्ट्रोपेप्टिडेस हो, तो दैट वुड हेल्प यू। ठीक है। So you can keep that medicine at home. So toothache is very common, which Yes. can happen Yes. anytime. So that मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये जो मेडिसिन आप बता रहे हैं, ये केमिस्ट से बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं या प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती हैं? मुकेश बहुत बढ़िया सवाल करा आपने, हाँ। बिकॉज मैं ये भूल गया था। हाँ। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, उनमें से ये है। अच्छा। मैं वही दवा बताऊंगा जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और एज मतलब फर्स्ट एड बॉक्स की तरह आप घर में रखिए उनको। ओके। तीसरी दवा जो आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं ठीक है। आप नाउ वी आर कमिंग टू फोर्थ वन। हाँ, फोर्थ वन इज एंटी हिस्टामिन्स, Okay. जिसको हम कॉमन भाषा में एंटी एलर्जिक कह देते हैं। ओके। एंटी एलर्जिक भी कई जगह काम आती है, जैसे छींके आना, बार बार छींक आना, हवा मतलब एलर्जी हो जाना और वायरस प्रॉब्लम होना, वायरल डिजीज होना, दैट उसमें एंटी एलर्जिक काम करती है। ओके। एंटी एलर्जिक भी 2 तरीके की है, कुछ सेडेशन देती हैं, कुछ सेडेशन नहीं देती हैं। राइट तो सिट्राजिन इस ऐसी दवा है जो कि सेडेशन नहीं देती है। राइट। एंटी एलर्जिक कई जगह काम आती है, नॉट ओनली इन स्नीजिंग एंड अदर थिंग, समटाइम इंसेक्ट बाइट हो जाती है। ओके। तो दैया काट गया या कोई और छोटा मोटा इंसेक्ट काट गया, वहाँ किसी भी तरह के एलर्जी, इवन आपको खाने में एलर्जी हो गई, कुछ ऐसी चीज खा ली जिसमें बॉडी में रैशेस आ गए, आपको जिसको हम आम भाषा में, जनरल भाषा में छपाकी कह देते हैं, यस। रेडनेस आ गई बॉडी पर, उसमें भी आप एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। राइट। दैट इज ऑल्सो मेडिसिन विच कैन बी केप्ट एट होम। ठीक। और बताइए, आप कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं? नहीं ठीक है। आपने मान के हम चल रहे हैं कि वार्म वाटर के साथ ली जा सकेगी और कोई अलग से और कोई प्रिकॉशन नहीं है। हाँ। बट अगर आप सिट्राजिन लेते हैं
तब तो वो ड्राउजीनेस की चिंता नहीं है. अदरवाइज प्रेफरेबली शुड बी टेकन एट बेड टाइम. राइट. सो दैट अगर किसी को थोड़ी सी एलर्जी मतलब नशा सा भी होता है, यू शुड नॉट मूव अराउंड. राइट. चांसेस ऑफ फॉलिंग आर देयर. ठीक है. अब मैं आता हूँ अगली दवा पे. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड एसिडिटी. हम लोगों का जो है पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में खान पान जो है बड़ा इरेटिक है. मिर्ची ज्यादा खा ली और एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है. यस. एंटासिड कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल है ना. दैट कैन बी केप्ट एट होम. एक आध स्ट्रिप रख लीजिए घर में. इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह होता है. डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है. रेटाडिन की है प्रिपरेशंस. इसमें काफी चीजें अवेलेबल है. बट इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा लंबी तौर पे रहती है, तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट ए डॉक्टर. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम जो आपको क्रॉनिक है, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट ए डॉक्टर. बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन शुड नॉट बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस. जो भी मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये आपको इमरजेंसी यूजेस के लिए बता रहा हूँ. नेक्स्ट, whenever you find a good opportunity, you should visit a doctor. ठीक है. Consultant. राइट. हाँ जी. और ये जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रूटीन में, दैनिक जीवन में जो लोगों को छोटी मोटी समस्या रहती है, उसको अगर स्वयं उनको हल करना है तो आपके ये टिप्स उनके काम आने चाहिए. अदरवाइज मोटे तौर पर आपने स्पष्ट कर दिया कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें. उनकी सलाह के अंतर्गत ही आप मेडिसिन लें. ये बात आपने पहले ही स्पष्ट कर दी है. अगली मेडिसिन पे बात करें. अगली मेडिसिन जो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, एंटी डायरियल. डायरिया इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम. एंटी डायरियल में कई प्रिपरेशंस आती हैं. एंटी डायरियल जो मैं अक्सर अपने घर में भी रखता हूँ, दैट इज ऑफ्लॉक्सासिन एंड ओरिडाजोल प्रिपरेशंस. दैट शुड बी केप्ट. 1 स्ट्रिप घर में रखिए. आप उसको ले सकते हैं. 1 टैबलेट थ्राइस ए डे, ट्वाइस ए डे ली जा सकती है, सिविरिटी देखकर. दैट इज एंटी डायरियल. वो बहुत परेशान कर सकता है. एंड सेकेंड चीज इज एंटी डायरियल. जब भी आदमी को, किसी को भी, बच्चे को या किसी को भी डायरिया होता है, मेडिसिन तो ले ही ले. और एक वर्ड ऑफ कॉशन आई एम गिविंग टू एवरीबडी, जो भी सुन रहा है रेडियो पर और हमें देख रहा है, उसको वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगा. उसका एंटी डायरियल जब देते हैं, या डायरिया किसी को होता है, उसको ये ध्यान रखना है कि यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा. दैट इज यूरिन आना चाहिए. अगर यूरिन नहीं आता है तो इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर. ये डायरिया, बिकॉज आपका जो है इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है. अब लिक्विड बाहर जा रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है. और यूरिन इधर से आना बहुत जरूरी है. ठीक है. इसके अलावा जो और मेडिसिन है, दैट इज फॉर कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन भी देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल. आयुर्वेदिक में भी हैं और एलोपैथिक में भी है. इजी है. और भी कई मेडिसिन है, तो दैट कैन बी केप्ट एट होम. और एक और चीज बहुत कॉमन में जो हमारे में दिक्कत आती है, जैसे अल्सर्स इन द माउथ. जो छाले जिसको हम कह देते हैं, छाले कोई भी कारण हो सकता है छाले पड़ने का. उसके 2 कारण हैं मेनली. 1 थिंग इज कॉन्स्टिपेशन. आपको पता चल जाएगा, जिसको हम हिंदी भाषा में कब्ज कहते हैं. आपको टॉयलेट नहीं आता, पॉटी नहीं आती है, आपको लगता है तो वो छाले पड़ जाते हैं मुंह में. तो उसका रिलीफ का यही है कि लेक्सटिव लीजिए, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन हटे और आपके यू विल बी ओके. दूसरा इसका कारण जो है अल्सर्स होते हैं, इसका दूसरा कारण है बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी. आप बीकोसोल्स या बी कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रिपरेशन बी कॉम्प्लेक्स की आप ले सकते हैं, तो दैट वुड हेल्प यू. ठीक. तो मोर और लेस मुकेश जी, हमने सारी ही ऑलमोस्ट चेक कर ली जो कि हमारी. हाँ, मैं और एक चीज याद आ गई मेरे को.
एंटीसेप्टिक क्रीम्स, आप हमेशा एंटीसेप्टिक क्रीम्स घर में रखिए। कोई कट लग जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम विल हेल्प यू। जैसे कि कई चीज़ अवेलेबल है एंटीसेप्टिक क्रीम्स में, इमीडिएटली मेरे को ऐसा नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट देयर आर अवेलेबल एंटीसेप्टिक क्रीम के नाम से अवेलेबल है मेडिसिन। और इसके अलावा एक घर में बहुत ज़रूरी है प्लास्टर, जो हम क्या कहते हैं एडहेसिव प्लास्टर होता है। कट लग गया, किसी बच्चे को कट लग गया, वो रखिए। प्लास्टर एडहेसिव प्लास्टर है, वो लगा देते हैं, वो घर में होना बहुत ज़रूरी है। और बस मोरलेस एक प्रवीण जी, अक्सर एस्पिरिन के बारे में काफी जिक्र आता है परिवारों में कि भाई जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उनको अपने इस किट में एस्पिरिन जरूर रखनी चाहिए। एस्पिरिन जरूर रखनी चाहिए, एस्पिरिन जरूर रखनी चाहिए, बट मुकेश एस्पिरिन शुड बी टेकन इन ए वेरी लाइक अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, बिकॉज जो हार्ट की प्रॉब्लम आप कह रहे थे, तो दिस इज अ ब्लड थिनर बेसिकली। यस, तो समटाइम्स जो है इफ इट इज टेकन फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो ब्लड थिनिंग में दिक्कत करता है। अगर ब्लड आपका ज्यादा थिन हो जाता है तो कई बार जो है कोई चोट लग गई तो कोगुलेशन में दिक्कत आती है, खून जमता नहीं है, दैट क्रिएट ए प्रॉब्लम। एक छोटी सी मेडिसिन है जो कट की बात कर रहे थे हम, टिंचर घर में जरूर रखिए, जो कि खून साफ करने के काम आता है, तो उसको जरूर रखिए। और गॉज घर में होनी चाहिए। अगर आपको चोट लग जाती है तो आप गॉज से उसको टिंचर से साफ करके गॉज की ड्रेसिंग कर सकते हैं। एक गॉज से ध्यान आया, बैंडेज घर में होनी चाहिए, बैंडेज इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। और जहाँ पे कट होता है उसको वुंड को साफ करिए और बैंडेज से कर दीजिए। तो साथियों, ये थे कुछ बहुत जरूरी टिप्स जो मिस्टर प्रवीण वैद ने हमसे साझे किए। हम इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके सम्मुख आते रहेंगे, और अलग अलग जहां से भी हमें एक्सपर्ट्स मिलेंगे उनको आपके साथ, आपके सामने स्टूडियो में बिठा के बातचीत करेंगे। अभी इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम प्रवीण जी का धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं, और जल्दी ही आगे ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।